Welcome back to your own channel IPNCS. In today's video, we are going to find out the greatest of three number, as well as in that particular code we'll find also the smallest of three number. So let's start our video lecture. तो फर्स्ट हमारा अप्रोच क्या होगी, तीन वेरिएबल्स यूजर से लेना, तो हम वो लेते हैं इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और 2 टाइम्स और प्रिंट करा देता हूँ। वेरिएबल चेंज कर देते हैं और थोड़ा सा हमारा जो मैसेज रहेगा इनपुट कराने का उसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। वेरिएबल मुझे 3 रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि 3 नंबर है, तो मैंने 3 वेरिएबल ले लिए। ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर। अब हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी एज वेल, तो प्रिंट ए इज द ग्रेटेस्ट। नाउ एलिफ, अब देखो अगर ए बी से भी बड़ा हुआ एज वेल एज ए सी से बड़ा हुआ तो ए हो जाएगा प्रिंट मेरा ए इज ग्रेटेस्ट। नाउ अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तभी तो मैं नीचे होवर होऊंगा, है ना, एलसीफ पे तभी तो आऊंगा। तो मतलब ए अगर ग्रेटर देन बी है तो, और एज वेल एज ए ग्रेटर देन सी बी है तो ए इज ग्रेटर। अब ये फॉल्स हुई तो मतलब कि ए छोटा ही हुआ ना, तो मैं यहाँ पे ए को बी के साथ कंपेयर क्यों करूँ, मतलब कि बी को ए के साथ क्यों कंपेयर करूँ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा बी ग्रेटर देन सी, ठीक है ना। प्रिंट बी इज द ग्रेटर, ऐसे ही एल्स सी इज द ग्रेटेस्ट। जैसे जो मैं आपको बता रहा था कि अगर ए बी से बड़ा हुआ एंड ए बी सी से बड़ा हुआ तो ए ही ग्रेटेस्ट हो जाए। लेकिन अब जब ए इससे बड़ा है ही नहीं तो हुई तो मैं नीचे जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट करूँ बी को ए के साथ कंपेयर करने के लिए। इसलिए मैंने उस चीज़ को स्किप कर दिया। मैंने डायरेक्टली चेक करा कि यहाँ क्या बी ग्रेटर देन सी बैठ रहा है। अगर वो बैठ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है बी ही ग्रेटेस्ट होगा इस पर्टिकुलर तीनों वेरिएबल्स में से। अब कोई भी कंडीशन मेरी फुलफिल नहीं हो रही तो ऑब्वियस ही बात है एल्स स्टेटमेंट ही चलेगी, और एल्स स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा है, सी इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा। तो अब इसको रन करते हैं और चेक करते हैं क्या मेरा लॉजिक सही बैठा है या नहीं। अब फर्स्ट नंबर मैंने डाल दिया, चलो 67, मैंने डाल दिया 89 और मैंने डाल दिया 100, और 100 ही ग्रेटेस्ट होना चाहिए। यस 100 ही बैठ रहा है। इसको एक बार और रन कर लेते हैं तो और मेक श्योर हो जाएगा कि हाँ हमारे सारे लॉजिक सही बैठ रहे। जैसे अब मैं इसी सब वैल्यू को सबसे बड़ी बताता हूँ। हो वैल्यू में कोट्स डाल दिया मैंने। अब कर लेते हैं 100, 1 और 2। देखो 100 इज द ग्रेटेस्ट, मेरा लॉजिक अच्छा बैठ रहा है। अब इसमें मुझे स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर निकालने के लिए क्या करना होगा, आपने गेस लगता है मुझे कर लिया होगा। जो भी गेस करना होगा मुझे लग रहा है आपने कर ही लिया होगा। बस साइन ही तो चेंज करने हैं, बाकी तो सब सेम ही रहेगा। अब आपका स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर का भी कोड तैयार। बस अब इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट एज वेल एज ये भी क्या है स्मॉलेस्ट। अब सबसे छोटी वैल्यू में 3 देता हूँ, 89 देता हूँ और मैं देता हूँ 23। अब 3 ही आना चाहिए, 3 इज द स्मॉलेस्ट। तो ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा जिसमें आपने सीखा ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स निकालना एज वेल एज स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर निकालना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन कीप लर्निंग।